मशहूर फिल्म निर्माता और सीबीएफसी के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी का आज 76 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि उन्हें लिवर से जुड़ी समस्या थी। पहलाज निहलानी के करीबी ने जानकारी दी है कि उन्हें बीती रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। यहां हम आपको मायापुरी मैगजीन के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य पादुकोण के साथ पहलाज निहलानी की आखिरी मुलाकात के दौरान हुई बातचीत को दिखाने वाले हैं। सपोर्टिंग भी बहुत ही स्ट्रांग है। करेक्ट। नया लड़का नई लड़की है, लेकिन लगता नहीं है जिस तरह से उन्होंने मतलब काम किया ट्रेलर में, चाहे गानों में, चाहे पिक्चर में, कहानी में, क्योंकि एक ही जगह खड़े होके गाने जो है ना पिक्चराइज करने। पहले हम लोग 20-20 दिन में, मैंने इंडियन में 22 दिन में गाना पूरा किया था। करेक्ट। आज देश विदेशों में हर जगह पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक दाग है, जहाँ पे जो है ना पूरे ओपन दरवाजे खोल के रखे, चाहे वो दुबई हो। डेडिकेशन होती है, सवाल कम होते, जवाब कम देने पड़ते हैं, और पुराने एक्टरों को जवाब बहुत देने पड़ते हैं, हज़ारों सवाल होते हैं और अपनी मस्ती में करते हैं। मुझे लगा कि ऐसा कौन कैरेक्टर है कि जो मतलब उसकी जो है ना टोटल कैरेक्टर में घुसे, तो सिंसियरिटी जो है मिठुंदा में हमेशा शुरू से रही है। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम चैतन्य पादुकोण है। मैं फिल्म पत्रकार संपादक हूँ पिछले 35-40 साल से, और आज हम मायापुरी में एक बड़े शोमन प्रोड्यूसर के साथ हम बातचीत करेंगे। और शोमन इसलिए कि इन्होंने इतनी बढ़िया ब्लॉकबस्टर्स बनाई हैं और उसके अलावा इतने नए स्टार्स और न्यू टैलेंट्स को हमेशा इंट्रोड्यूस किया है। तो ऐसे ही निर्माता निर्देशक को हम शोमन के नाम से इंडस्ट्री में जानते हैं। तो आज हम पहलाज निहलानी जी, शोमन प्रोड्यूसर फिल्म मेकर से बातचीत करेंगे। उनकी लेटेस्ट फिल्म जो अब रिलीज़ हो रही है, अनाड़ी इज़ बैक, तो उसके बारे में वो हमें कुछ खास खूबियाँ और खासियत बताएंगे। तो आइए चलते हैं, पहला जी से बात शुरू करते हैं। नमस्कार चैतन्या, बड़ी खुशी की बात है कि बरसों के बाद हम जो है मिल रहे हैं, और आप मेरा मायापुरी के लिए जो इंटरव्यू कर रहे हो, मुझे खुशी है कि मायापुरी भी जो है मेरे दिल से और दिमाग में, मायापुरी बजाज साहब और मायापुरी और पूरा परिवार जो है मेरे हमेशा दिल में रहते हैं, और आप भी हमेशा मेरे साथ रहे हो। तो आपके साथ गुफ्तगू हो जाए अनाड़ी इज़ बैक की, और दर्शकों के साथ जो है वो ऐसी बातें आपको जो मालूम है, जो दर्शकों को नहीं मालूम है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये जो आपकी टाइटल है, बहुत ही कैची टाइटल है, जो अभी अभी आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि एक हिंदी इंग्लिश का फ्यूजन है, कि टाइटल में हिंदी और इंग्लिश दोनों है, अनाड़ी इज़ बैक। और तो ये टाइटल के पीछे थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये कैसे तय हो गया, क्योंकि आमतौर पे आपके टाइटल ज़्यादातर हिंदी है, एक्सेप्ट मे बी लव लेटर या ऐसे बहुत रेयरली आपने इंग्लिश टाइटल रखा है, मतलब हिंदी इंग्लिश का मिक्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अनाड़ी तो एक मुहावरा है, और अनाड़ी 4 पिक्चरें आ चुकी है, राज कपूर से लेके गोविंदा तक। करेक्ट, सही। और इंट्रोड्यूस जो है वेंकटेश को भी जो है हिंदी सही फिल्म में किया गया था। करेक्ट। और सारी फिल्में, चारों पिक्चर बनी है, शशि कपूर के साथ भी बनी वो पिक्चर उस ज़माने में। तो मेरे ख्याल से चारों पिक्चर बहुत ही सक्सेसफुल है, और मुझे भी अनाड़ी टाइटल चाहिए था, लेकिन जो है वो किसी के पास था नहीं, और मुझे अनाड़ी कैरेक्टर जो है मेरा अनाड़ी है, तो मैंने सोचा कि अब इसको टाइटल जो है रजिस्टर भी करना है और किससे मांगना भी नहीं है। तो अनाड़ी इज़ बैक के लिए जो है, क्योंकि अनाड़ी तो आ चुके हैं 4, तो वही कैरेक्टर अनाड़ी का जो है लोगों के पास जाए, और अनाड़ी इज़ बैक कि आज जो कहानियों में जो है कैरेक्टर्स होते बहुत कम कहानियों में कैरेक्टर्स प्ले होते हैं, वो भी कैरेक्टर आर्टिस्ट करते हैं। यहाँ मेरा कैरेक्टर ही जो है हीरो है, हीरो ही मेरा कैरेक्टर है। तो मुझे लगता है कि बैक लगाने से जो है मुझे जो मिला, और जो अनाड़ी के साथ बैक में वजन है, वो बोलने में बहुत अच्छा लगता है, और यूथ को आज की डेट में वो ये चीज़ समझ में आती है।
वैसे देखने जाए तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि प्रहलाद जी इज बैक, मतलब हालांकि बीच में 2 साल कोरोना का ये सिलसिला रहा, लेकिन 4 साल के बाद आप यू आर बैक विद अ बैंग, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये तो सही बात है कि जिस तरह से मैंने 2 लास्ट मेरी पिक्चरें जो है अच्छी नहीं गई, न्यू कमर के साथ ज़्यादा जो है करके मेरी फिल्में न्यू कमर के साथ हमेशा हिट रही है, लेकिन इत्फाकन जो है चेंज ओवर आने से और जिस तरह से माहौल का था और शोज़ जो है ना प्रॉपर नहीं मिलने से जो फिल्म की एक पोजीशन जो है सिनेमा हॉलों में नहीं मिली, क्योंकि नए लोगों को जो है ना सिनेमा जो है ना आजकल जो है ना कम देते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है ना बदल गया। अब शेयर सिस्टम था, पहले प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर जो है खुद अपने रिस्क पे लगाते थे, अब शेयरिंग हो गई तो उनकी चॉइस हो गई है किसको चांस दे या ना दे, तो वो जाते हैं मल्टी स्टारर कास्ट पे जाते हैं। न्यू कमर्स को उतनी पोजीशन सिनेमा में नहीं मिलती, चाहे आप किसी को भी रिक्वेस्ट करो, फिर जब तक मेरिट अपनी फिल्म की दिखाए नहीं तब तक वो नहीं इनिशियल मिलता। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो पिक्चर ठीक नहीं गई, और अब जो है ना ये इसमें सपोर्टिंग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। नया लड़का नई लड़की है, लेकिन लगता नहीं है जिस तरह से उन्होंने मतलब काम किया ट्रेलर में, चाहे गानों में, चाहे पिक्चर में, कहानी में, एक सीनियर पूरी तरह से जो एक्टर नए पुराने होते हैं उसी हिसाब से जो है ना एक्टरों ने बहुत मेहनत की है और बहुत से दिल लगा के किया। और सबसे सोने पे सुहागा जो है मिठुन चक्रवर्ती और अनीता राज, इन दोनों ने एक दूसरे को अपना जो है कंपटीशन दिया, दोनों ने ऐसा काम किया। आई थिंक खास तौर पे मिठुन जी का जो है जो कैरेक्टर है उन्होंने जो अबू जान, मुस्लिम पॉजिटिव कैरेक्टर है और मतलब सिंसियर है और मतलब इंसानियत पे भरोसा रखने वाला, कि जिस तरह से आज के डेट में माहौल है हिंदू मुस्लिम देश में जो ना एक अनप्लेजेंटनेस जो है वो इस कैरेक्टर में दोनों के पिक्चर में पॉजिटिव कैरेक्टर मुस्लिम का बहुत टाइम से दिखाया नहीं गया। तो ये पॉजिटिव मुस्लिम कैरेक्टर है जो धर्म में विश्वास नहीं करता, वो विश्वास करता है इंसानियत में, और इंसानियत से बड़ी कोई धर्म नहीं होती। तो वो हमारा कैरेक्टर है जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया है, और पूरी चाल से लेके ढाल तक जो है उनका वो कैरेक्टर नजर आता है। अच्छा प्रहलाद जी, आंधी तूफान में ऑलमोस्ट 40 साल पहले मिठुंदा के साथ आपने काम किया था, सही है? जी बिल्कुल। तो 83 और आज इतने सालों के बाद आपको कैसे सूझी कि मिठुंदा को ये अबू का जो कैरेक्टर है ये बिल्कुल करेक्ट मतलब कास्टिंग है? क्योंकि मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा कि ऐसा कौन कैरेक्टर है कि जो मतलब उसकी जो है ना टोटल कैरेक्टर में घुसे। तो सिंसियरिटी जो है मिठुंदा में हमेशा शुरू से रही है, कैरेक्टर में घुस जाते हैं, वो लगता नहीं है कि मिठुन चक्रवर्ती है। करेक्ट। चाहे वो जब हीरो थे तो भी वो उन्हीं कैरेक्टरों में घुसते थे, चाहे दाता हो, चाहे अपना प्यार झुकता नहीं में लवर की भूमिका और दाता में डैकोएट की जो उसमें जो वेरिएशन थी। और हाल में ही मतलब मैंने पिक्चर देखी थी अपना अभिषेक बच्चन के साथ में मणि रत्नम की पिक्चर जो क्या टाइटल था, गुरु। हाँ, गुरु में जो उन्होंने एक कैरेक्टर किया था वो उनका देख के मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ था। मैं बोला क्या मैं मतलब जो ना ये मिठुंदा जो भी रोल करते हैं अपनी जान डाल देते हैं। तो मुझे लगा कि हिम्मत की कि मैंने बोला भैया ये इस कैरेक्टर करेंगे कि नहीं। जब कहानी का कैरेक्टर बताया मैंने उनको तो ही वॉज वेरी हैप्पी और इमीडिएटली बोला ये मैं करता हूँ एंड ही हैज़ डन इट। अच्छा, शक्ति कपूर ने मुझे बताया कि प्रहलाद जी जो आपको सेठ जी बोलते कि आपके फिल्म में एक बढ़िया रोल है और मुझे बहुत मज़ा आ गया। तो शक्ति कपूर हमेशा आपके बहुत सारे फिल्मों में एज अ लकी मैस्कट जिसको कहते हैं वो हमेशा आपके कास्ट में रहे हैं। तो इस फिल्म में अनाड़ी इज़ बैक, इसमें शक्ति कपूर के किरदार की क्या खासियत है? शक्ति कपूर तो जो है मैं जब भी पिक्चर बनाता हूँ तो भले कोई भी रोल हो तो क्या शक्ति का मैं सोचता हूँ कि क्या करेगा और मेरे साथ, क्योंकि वो मेरी कंपल्सरी ब्लाइंड है शुरू से लेके आग से लेकर मैं उसे मतलब हर फिल्म में लेता हूँ, चाहे वो एक सीन का क्यों ना हो। वो मेरे लिए लकी है
और मेरा मतलब जो ना बहुत मुझे प्यार करता है, तो मैं उसका कैरेक्टर निकालने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर, कोई एक ऐसा यूनिवर्सल एक्टर है, इतना वर्सटाइल है वो, तो जो रोल दो, वो बाप का दो, कॉमेडियन दो, विलियन दो, जो चाहिए उसने सारे इतनी 800 पिक्चरों में जो है करके दिखा दिया। तो उसको टेस्ट करने का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसको आईना दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, वो लोगों को नए कैरेक्टर लाके दुनिया में लाता ही है। तो मेरे वो एक है, एक अनीता राज की कंपनी में फार्मेसी कंपनी चलाती है, जिसमें वन ऑफ द शेयर होल्डर डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा निभाया उसने, मतलब जितना भी रहता है फिल्म में वो अपनी सीन खुद लेके जाता है और अपने प्रेजेंस जो है ना पूरी फील जो है ना फील करवाता है। हाँ, आपके म्यूजिक हमेशा, आपके फिल्मों में म्यूजिक इज वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स, जो कि रिपीट वैल्यू, साउंड ट्रैक और पिक्चराइजेशन दोनों आपके फिल्म की जो है हमेशा एक बड़ी खासियत रही है। तो अनाड़ी इज बैक के जो हमने गाने देखे हैं, आदि सास, और अभी आपने मुझे आपके मूवी में कवाली जो दिखाया आपने, तो म्यूजिक जो आपने इश्क के इबादत, हाँ इश्क के इबादत, तो म्यूजिक के बारे में आपने इस फिल्म में अनाड़ी इज बैक में लोगों की क्या उम्मीद होनी चाहिए? मुझे लगता है कि जो मेलोडी जो आजकल सुनने को नहीं मिलती है, वो सारी मेलोडी और लिरिक्स, खास तौर पे कुमार ने और आदि सास जो है एक नए लड़के ने पहला सॉन्ग है जो उसने लिखा है, और कवाली जो है अब चांद कादरी ने ही लिखी है, और म्यूज़िक भी उन्होंने दिया है, कंपोज भी उन्होंने किया है। तो एक वो तो दिल्ली के चांद कादरी जो है, कवाल जो है, जिसने मोदी के सामने पार्लियामेंट में मतलब जॉइंट सेशन था राज्यसभा और लोकसभा, उसमें भी गाया था। तो मोदी जी का जो है मतलब जो देशभक्ति का जो उन्होंने गाना गाया, तो उनके आंखों में आंसू थे। मतलब बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ये है। पहली बार जो है मेरा उनसे रिश्ता बना था 6-8 साल पहले, तो मैंने कहा था इनको मैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर लूँगा। तो मुझे एक सीन आया, मतलब जो थॉट आया कि ये पिक्चर में फिट होता, तो उनको मैंने दिया। तो उन्होंने कवाली के पेश में इश्क इश्क जो है, मेरे को शब्द चाहिए था जिसपे कवाली में रिपीट हो, इश्क इश्क इश्क। तो उन्होंने मतलब बना के अपने आप मतलब सिचुएशन बताई, लिख के मुझे मतलब भेजा, और मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद उन्होंने कंपोज किया, उसके बाद गाया भी, और उसके बाद मुझे लगा कि ये और किसी कवाल से गाने के बदले यही फिल्म में क्यों ना हो, ताकि जो इतने पॉपुलर है। तो मैंने उनको इस फिल्म में मतलब फर्स्ट टाइम ही इज़ वर्किंग इन एज मतलब ये खास बात है। हाँ, तो मतलब कवाली ये आ गया। और यहाँ ईश्वर का सवाल है, उसको पहली बार मैंने हर घर मोदी घर घर मोदी जो है पहले सॉन्ग दिया था, फिर मोदी जी के लिए मेरा देश है महान मेरा देश है जवान फिर रिकॉर्ड किया, जो उनकी उपलब्धियों और जो उन्होंने पॉलिसीज़ निकाली थी उस पर गाना बनाया, जो मैं प्रेम रतन धन भाइयों में मैंने अटैच किया था। वर्ल्ड वाइड जो है हर घर मोदी जो है मेरा देश है महान मेरा देश है जवान, भारत को स्वच्छ बनाना है, जो देखा सपना बापू मोदी ने। तो फर्स्ट टाइम बापू और मोदी को मैंने मतलब उस गाने में मैंने ज्वाइन करवाया, वो भी कंपोज जो है ईश्वर ने किया। और तीसरा जो है गाना था चौकीदार फिर से 19 में वो किया। उसके बाद जो है उन्होंने रंगीला राज्य में जो है ईश्वर ने म्यूज़िक दिया, जो उसका भी बहुत म्यूज़िक बहुत ही मेलोडियस था, बहुत था। लेकिन पिक्चर को जो है ना इतने बड़ा बेनिफिट नहीं मिला, उतनी नहीं वैल्यू मिली, ऑडियंस उतनी नहीं मिली, प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से उसका म्यूज़िक भी जो है पीछे हट गया। पर इसमें जो मेलोडी और लिरिक्स जो है वो बहुत ही कमाल है, और पिक्चराइजेशन विजुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सही बात है, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का वक्त होता है और डेस्टिनी होती है, और मुझे लगता है डेस्टिनी ईश्वर के लिए भी बहुत अच्छी है। और मेरा लगता है जिस तरह से आपने कहा कि अनाड़ी इज़ बैक, पहलाज इज़ बैक, मुझे लगता है कि चांसेस आर वेरी ब्राइट। ऑडियंस का प्यार मिले तो ये फिल्म जो है बहुत चलेगी। अच्छा, जो टाइटल रोल है अनाड़ी नवाब, जो
उसका फाइनल करने में आपको कितनी मुश्किल आई थी, बिकॉज न्यू फेस को लॉन्च करना था, तो कितने ऑडिशंस हुए या आपको क्या मतलब चुनौती हुई आपके लिए देखिए, सिलेक्शन? मैं अभी तक जो ना जितने भी न्यू कमर सेलेक्ट मैंने किए, हाँ। मैंने उनके ऑडिशंस कभी नहीं लिए। जो कॉन्फिडेंस अपने आप में रख के जो है ना, जो मुझे पसंद आ जाए लुक वाइज, अच्छा। बॉडी लैंग्वेज वाइज, हाँ। उसको मैंने जो है ना, हाँ। और जो उसको क्या उसकी पॉजिटिवनेस है जो उसमें फोटोग्राफ में और पर्सनली मिलने के बाद में जो पॉजिटिविटी जो मिलती है मुझे, तो उससे मैं कैरेक्टराइजेशन करता हूँ और ये करता हूँ। मैं स्क्रीन टेस्ट या ऑडिशंस ये वो मैं बिल्कुल लेता नहीं ना, सीन देता हूँ कि तुम करो डायलॉग, एक बार खाली वर्जुअली बोलता हूँ सीन जो है ये लो, सीन मेरे को करके बता दो, उसकी ग्रामर उसकी याददाश्त कितनी स्ट्रांग है वो मैंने ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि डायलॉग याद होगा तो कैरेक्टर में जो है सही बात है, सही चीज़ें होगी। तो मैंने इस लड़के को जो है टिकटॉक में देखा था मैंने। अच्छा। तो टिकटॉक में एक ही बार देखा, मुझे लड़के में कुछ स्पार्क नज़र आया, तो मैंने उससे बुलाया और बुलाने के बाद जो है ना मैंने मिला उससे, और मुझे लगा कि इसमें कुछ बॉडी लैंग्वेज, इसका जो है ना जो बिहेवियर है, एक मुझे एक इनोसेंस जो उसके चेहरे पे था, और बॉडी बहुत बिल्ड थी, अच्छी थी। आज के ज़माने में यूथ के हिसाब में जिस तरह से कार्तिक आर्यन और रणवीर और ये वो, तो वो मस्ती भी थी, एक्शन भी था, इनोसेंस भी था। तो मुझे लगा अगर इसको मैं बहुत टाइम से अनाड़ी कैरेक्टर आया नहीं है जो, तो उसमें मुझे ध्यान में आया कि इसको जो है ना मैं इनोसेंट कैरेक्टर दूं, ऑनेस्टी जो अच्छा। जो इसके चेहरे पे जो थी वो नज़र आए। तो उस हिसाब से मैंने उसको कास्ट किया, उस हिसाब से जो है ना मैंने सब्जेक्ट को ढूंढा और बनाया सब्जेक्ट, और विद इन 3-4 मंथ्स मतलब उसको मैंने फ्लोर पे लेके एक ही शेड्यूल में ख़त्म की। लेकिन कोरोना आ गई, कोरोना की वजह से जो है ना शूटिंग मेरा जो है ब्रेक हुआ, तो फिर मैं बीमार हो गया। तो उसको जो है मैं मतलब जो है जाके फिर यूपी में पूरी लखनऊ में शूटिंग की 90%, 10% जो रह गई थी, तो फिर वहाँ पे मैंने करके पूरा किया। उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त लग रही है, नवाब और मिशिका की। जैसे गोविंदा और नीलम की जो केमिस्ट्री थी आपके फिल्म इल्ज़ाम, तो वो एक यंग यूथफुल केमिस्ट्री, रोमांटिक केमिस्ट्री बहुत ही मतलब कनेक्ट होती है, फ्रेश लुक एकदम, पूरा। देखिए, जब तक जो है ना केमिस्ट्री मतलब ना हो लव स्टोरी में, और जहाँ पे मतलब अंडरस्टैंडिंग और कंफर्टेबल जोन ना हो, तो वहाँ पे जो ना ये आता नहीं है। और मेरी फिल्म जो ना पारिवारिक फिल्म है, और एक मतलब फिल्म को भी यूथ सर्टिफिकेट मिला है विदाउट एनी कट्स। हाँ। और यूथ के लिए पूरी रोमांटिक स्टोरी है, और कैरेक्टराइजेशन पारिवारिक के लिए और समाज के लिए मैसेज भी है। अच्छा। और प्लस जो है किस तरह से जो आज के माहौल में जो एक नफ़रत जो है, उस नफ़रत को मिटाने वाला कैरेक्टर, जो इंसानियत पे भरोसा करने वाला रिलेशनशिप है बिटवीन द टू ह्यूमैनिटी का, जो है एक जो बड़ा प्लस पॉइंट है वो इसके अंदर है। अच्छा, ओके। तो एक मैसेज के ज़रिए जो है, और दोनों की मिशिका की और राजवीर की और जसप्रीत की जो एक केमिस्ट्री है वो तो अपनी जगह पे है ही है। साथ साथ में मिठुन की, अबू जान और राजवीर की जो केमिस्ट्री है वो लाजवाब है। अच्छा। तो मतलब जो ना पूरा आपको बांध के रखती है, और ऑडियंस को जो ना इस टाइप की जो ना बहुत टाइम के बाद एक साफ़ सुथरी अच्छी यूथ के लिए, हर ऑडियंस के लिए ये फिल्म है। अच्छा, आपके बहुत अच्छे पर्सनल दोस्त सलमान भाई की भांजी की भी फिल्म रिलीज़ हो रही है, फरे, आप मतलब फ्राइडे को। तो सलमान भाई के साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता है इतने सालों से, तो उसके बारे में ये एक संयोग है, इत्तेफाक की बात है, कुछ कहना चाहोगे? देखिए, इंडस्ट्री में तो सबके साथ सबका रिश्ता होता है, लेकिन जो रिलीज डेट निकलती है और साथ में आने की, तो हमेशा जो ना कहीं जो है ना बहुत सी चीज़ें जो होती है। जब डिस्ट्रीब्यूटर भी था तो घायल और दिल जो है ना साथ में आई, फिर जो है ना दोनों पिक्चर कामयाब रही। करेक्ट। तो
न्यू कमर के साथ इल्ज़ाम के साथ अपना शौक से सुंदर आई, रवि कृष्ण अपना ये अपना कृष्णमूर्ति जी की, और अंकुश आई, वो भी नया, नाना पाटेकर उसमें नया था। तो तीनों पिक्चर जो है ना सुपर डुपर हिट हुई। करेक्ट। तो मैं तो यही विश करूँगा कि सलमान इंडस्ट्री का भाईजान है, उसकी भी फिल्में चले, जो वो एज अपने बैनर तले प्रेजेंट भी करे। या अतुल अग्निहोत्री जो उनकी बेटी है, अतुल भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त है बरसों से। तो मुझे लगता है, और जब मैं नया आया था तब अतुल भी जो है उस टाइम से मतलब जानता है एक दूसरे को, एक दूसरे में हम लोगों का प्यार है। मैं यही चाहूँगा कि फिल्में चले, चाहे अतुल की हो या पहलाज की हो, किसी की भी हो, सारी फिल्में चले तो ऑडियंस को एक एंटरटेनमेंट मिले, परिवार को जो ना एक सही सुथरी पिक्चर मिले। जिस तरह से आज फिल्में आ रही है, ना संगीत समझ में आ रहा है, ना कहानी समझ में आती है। तो अब जो है हमने कोशिश की है कि संगीत भी अच्छा हो, कहानी भी अच्छी हो। नए एक्टरों को बढ़ावा देने के लिए ऑडियंस है, उनको अपना प्यार जब तक सिनेमा में नहीं आएंगी तब तक वो नए ऑडियंस चलेंगे नहीं, और सिनेमा के शोज़ जो है ना प्रॉपरली मिलेंगे नहीं। आपको ऑडियंस को आज इसलिए बहुत कमी मिल रही है क्योंकि पिक्चर बहुत अच्छी आती है, लेकिन सिनेमा में शो न मिलने की खातिर सारी जो है ना पब्लिक देख नहीं पाती। बड़ा सही बात। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। ओटीटी पे आती है तो फ्री में कोई घर में बैठ के एंटरटेनमेंट नहीं, मतलब जो ना जब जितनी मूड आई उतनी पिक्चर देखता है, बाकी तो देखता नहीं है। बाकी तो अल्लाह गुला होता है। एक सिनेमा बनती है सिनेमा हॉल के लिए, अंधेरे में फिल्म बनती है, अंधेरे में फिल्म डेवलप होती है, अंधेरे में जो है देखी जाती है। और साउंड और अंधेरा ये आपको एकदम फोकस करवाता है। जिस आदमी ने किसी भी चीज़ में फोकस किया अपने करियर में भी, तो करियर बनता है। सही। अगर फिल्म में फोकस करेंगे, पर्दे में अच्छी चीज़ें देखेंगे तो वो डेफिनेटली फिल्म भी चलेगी। तो ज़िंदगी में फोकस होना बहुत ज़रूरी है। घर में बैठ के ओटीटी या सैटेलाइट पे देख के वो फोकस नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। मैंने जो ट्रेलर देखी है और गाने देखी है, मैं तो क्योंकि मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ कि एज अ शोमन, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, तो मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे आपका टाइटल है अनाड़ी इज़ बैक, मैं तो कहूँगा कि फिल्म देख कर के जो है ऑडियंस विल कम बैक, क्योंकि आपकी फिल्म में रिपीट वैल्यू है और लोग उसको दोबारा 3-4 बार देखना चाहेंगे, क्योंकि गाने की पिक्चराइजेशन इतनी अच्छी है, कैरेक्टराइजेशन इतनी अच्छी है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसको कोई सुपरहिट होने से रोक नहीं सकता है। बस आपके मुंह में घी शक्कर और मायापुरी जो है ना हमेशा चलता रहे। हमें नए नए लोगों को मायापुरी सबको इनकरेज करती है, और बस माया भी आए और पुड़िया में बांध के आ जाए हमारे पास, तो वही जो है ना हम कहेंगे। और ऑडियंस का पहले से ही धन्यवाद कि आपकी जो है ना बातें उन तक पहुँचे और अनाड़ी इस बैग को देखे। हाँ, नमस्ते। मायापुरी के ये वीडियो हमने अभी पहलाज निलानी के साथ जो बातचीत की, आपको ज़रूर मज़ा आया होगा कि हमने बहुत सारे बातें उनसे पता की और उन्होंने हमें ख़ास खूबियाँ हमारे साथ शेयर की। तो हम मायापुरी के तरफ से पहलाज निलानी को बहुत बहुत कामयाबी की शुभकामनाएं देते हैं, और हमेशा के तरह उनकी फिल्म जो है ऑडियंस को बेहद पसंद आए, यही हमारी प्रार्थना और उम्मीद रहेगी।